आप सभी से निवेदन है, कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद कर लें और लंबा गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्यासुवा। आज इस गीता परिवार के द्वारा आयोजित इस शिविर में मैं सबसे पहले तो जो यहाँ की आयोजन समिति है उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो महिला माहेश्वरी संगठन है उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। गीता परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। माहेश्वरी भवन का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये जो बच्चियाँ यहाँ पर हैं इन सबके माता पिता का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये शिविर शायद 2 तारीख को प्रारंभ हुआ और आज 5 तारीख है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ हो जाने के 2-3 दिन के बाद भी लोग ऐसा आकर के आग्रह करें कि हमको अपनी बच्चियों को ऐसे शिविर में भेजना है। मतलब पहले 2-3 दिन का ट्रायल देखने के बाद लोग आकर्षित हुए और आज तक भी बहुत सारे लोगों के, जैसा कि मुझे सूचना मिली है, यहाँ पर फोन आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि जिस उद्देश्य के साथ इस शिविर का आयोजन किया गया वो उद्देश्य बहुत ही सार्थक है, बहुत ही कारगर है और अनवरत ऐसे शिविर आगे चलेंगे और सफल होंगे, ऐसी हमारी आकांक्षा भी है और ऐसा दृष्टिगोचर भी हमको होता है। तो इसके लिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। आज का जो मुझे विषय दिया गया है, यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं और कुछ बच्चियाँ सो भी रही हैं और कुछ जाग भी रही हैं। कुछ बच्चियाँ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। तो जो सबसे कम उम्र की बच्चियाँ हैं वो कितनी उम्र की हैं यहाँ पे? 12 साल। और जो सबसे बड़ा आयु वर्ग है 23 साल का कौन है? 23 साल का कौन है यहाँ पे? एक। 22 साल का कौन है? 21 साल का कौन है? 20 साल का कौन है? 20, 19, 18, थोड़ा अच्छे से हाथ उठाइए। 17 का कौन है? 16, 15, 14, वेरी गुड। 13 का कौन है? अरे वाह, बहुत सारे। और 12 साल का कौन है? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये बताइए, मेरा जो सब्जेक्ट है आपने जो दिया है वो इन बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा जटिल है, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने काजल जी को कितने लोगों ने सुन लिया? सबने सुन लिया। और किस किस को सुना? कौन बताएगा? आप खड़े होके बताओ। हाँ बताओ, कोई खड़े होके बताएगा कोई? हाँ बताओ। कल ही आए तो फिर किस किस को सुना आपने? बताइए खड़े होके। हाँ बताओ, जोर से। हाँ और हेलो। बस। अच्छा, काजल जी को सुना? उनको दे दो माइक। तो 2, 3, 4, 3 दिन आपको यहाँ पे हो गए। 3 दिन में आपने क्या क्या सीखा? थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए। क्या समझ में आया आपको जो 2 तारीख से पहले नहीं पता था और 2 तारीख के बाद आपको पता चला? ऐसा कोई चीज है? योगासन सीखे, गीता श्लोक सीखे। हाँ। और लाठी काठी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस सीखा। हाँ। अभी तक। और मतलब जो गेस्ट मेंटोर आते हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। काजल जी से क्या सीखा आपने? कि कोई भी चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ ऐसे अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और जो मुस्लिम्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और लव जिहाद के बारे में सीखा। अच्छा, लव जिहाद के बारे में क्या बताया? यही कि जो मुस्लिम्स जो लड़के होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनको बेबी मशीन बना देते हैं। हाँ। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा कुछ? ये माइक आगे लेके आइए, उनको दीजिए। वो
वाइट कपड़े में है, ये इधर ग्रीन के पीछे वाइट में। हाँ बताइए आप। क्या? 2 तारीख से यहाँ पे हैं, क्या क्या सीखा? कुछ भी एक चीज। योगा सीखा। योगा में क्या सीखा? योगा में अलग अलग आसन सीखे। कोई एक आसन बताइए। अर्धकटी आसन, अर्धकटी चक्रासन और पद्मासन। पद्मासन में क्या होता है? पद्मासन में बैठते हैं और क्या करते वो हैं? भोजन के बाद में। भोजन के बाद? वो तो वज्रासन होता है। भोजन के बाद वज्रासन होता है। वज्रासन, हाँ। हाँ वज्रासन, ठीक है। और कौन बताएगा? और कोई बताना चाहता है अपने मन से? वो पीछे एक बच्ची हाथ उठाती है। काजल मैम से हमने लफ्जात के बारे में सीखा और फाइनेंशियल्स में सेविंग के बारे में सीखा और बिजनेस के बारे में भी कल सीखा था। क्या सीखा? मतलब कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कि आप कैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है, एजुकेशन मैटर करती है। और कोई भगवत गीता का श्लोक भी सीखा? हाँ, 15वां अध्याय सीखा था। एक श्लोक बताइए। किसी ने याद किया श्लोक 3 दिन में? हाँ वो पीछे वो जिन्होंने 3 दिन में याद किया हो। पहले से आता है वो नहीं, पहले से आता है मुझे। जिन्होंने 3 दिन में कोई एक श्लोक याद किया हो, ऐसा कोई है क्या? ये है इधर, हाँ इन्होंने हाथ उठाया, हाँ उनको दो। किसी ने सीखा? हाँ इन्होंने सीखा। आगे सबसे आगे बताइए। श्लोक बोलना है कोई भी? जो 3 दिन में सीखा कुछ? हाँ। कोई श्लोक सीखा? हाँ। बताइए। कोई भी बोल दो। हाँ जो सीखा आपने। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनकी। और एक ये बच्ची आगे भी है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके। बहुत बढ़िया। तो ये जो भी चर्चा यहां पर हुई, ध्यान से सुनिए। पिछले 3 दिनों में जो भी आपने सीखा और आगे के 3 दिनों में जो भी आप सीखेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं ये एक ही चीज के अंतर्गत आती हैं जिसको हम कहते हैं धर्म, जिसके बारे में आप अभी चर्चा भी कर रहे थे। आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, मैं बीच में पूछूंगा भी। अभी ये पीछे जो लोग बैठे हैं आप सबसे मैं पूछूंगा, फिर बात कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? तो जितनी भी चर्चा हम अभी कर रहे हैं 2 तारीख से लेकर के आज 5 तारीख हो गई और 7 तारीख तक जो भी आप करते हैं, जो भी आपको करने के लिए यहां पर बुलाया गया है, वो एक ही चीज है, उसका नाम है धर्म। क्या? जोर से बोलो। धर्म। जो गीता परिवार ने ये आयोजन किया है, इसमें आपको शस्त्र सिखाए जा रहे हैं, इसके मूल में है धर्म। आपको शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है, इसके मूल में है धर्म। जीवन में जीना कैसे है, उसके मूल में है धर्म। सुबह उठ करके आसन कौन सा करना है, इसके मूल में है धर्म। क्या है? धर्म। और आप दिन में 4 बार जो नारा लगाते हैं, अभी जो आपने नारा लगाया, धर्म की जय हो, जोर से बोलो। तो ये धर्म क्या है, कोई बता सकता है? जो आज का हमारा सब्जेक्ट है रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन क्या है, धर्मांतरण क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन क्या है, इसको समझने से पहले हमको एक टर्म को समझना पड़ेगा जो है धर्म। कोई बता सकता है धर्म क्या होता है? कोई बता सकता है? हाँ या ना तो बोलिए। नहीं बता? धर्म की एक छोटी सी परिभाषा है। पीछे किसी ने हाथ उठाया क्या? पता है आपको? आपको मालूम है? जैसा कि आपने पूछा धर्म क्या होता है, सिंपली धर्म हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं जो कि एक शाश्वत नियमों को, नॉर्म्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को परसिस्टेंटली रिटेन करने के लिए एग्जीक्यूट किया गया, फ्रेम किया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में, गीताओं में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिस्पेक्ट करना, भगवान को प्रेज करना, या फिर हमारे बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में, या हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, उस चीज़ को हमें खुद को कल्चर रखने के लिए, रूटेड रखने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं रूटीन लाइफ में, क्योंकि एनर्जीज और साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हमें कहा जाता है जैसे हम मंदिर जाएं तो सो दैट वी कैन कनेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी,
कहीं ना कहीं वहाँ डिवाइन एनर्जीज जो है हम उससे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, धर्म की एक सीधी सी परिभाषा है, किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। धर्म की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, सबसे सरलतम परिभाषा है, वो ये है धारणात धर्म इत्याहु। भारतीय संस्कृति में हर चीज की एक परिभाषा है, संस्कृत में मूल परिभाषा है, तो धर्म की जो मूल परिभाषा है वो है धारणात धर्म इत्याहु। बोलिए धारणात, जोर से बोलिए धारणात धर्म इत्याहु, धारणात धर्म इत्याहु। यानी कि जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स जीवन में धारण करके व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है, उसको धर्म कहते हैं। किसको धर्म कहते हैं? हाँ, एक बताइए, एक आप बताइए। हाँ, जोर से बोलना। यानी जो सिद्धांत जीवन में धारण करके हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। सुबह उठ करके मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारा विकास होता है, इसको धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। सुबह उठ करके 30 मिनट योगासन करने से, प्राणायाम करने से हमारा शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है, इसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। दिन भर मोबाइल चलाने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? अधर्म। क्या कहते हैं? आप दिन भर मोबाइल फोन चलाएंगे, दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, हर 30 सेकंड के बाद एक नई रील आ जाएगी, हर 30 सेकंड के बाद एक नई रील आ जाएगी, हर 30 सेकंड के बाद एक नई रील आ जाएगी, हर 30 सेकंड के बाद एक नया सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे 30 सेकंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तीसरे 30 सेकंड के बाद तीसरा सब्जेक्ट आएगा, हर 30 सेकंड पर, हर 1 मिनट पर, हर 60 सेकंड पर सब्जेक्ट बदलता जा रहा है, कंटेंट बदलता जा रहा है, बताने वाला बदलता जा रहा है, बोलने वाला बदलता जा रहा है, आवाज बदलती जा रही है, सब्जेक्ट बदल रहा है। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन तुरंत इधर से स्किप होकर के दूसरे सब्जेक्ट पे जाएगा, दूसरे से स्किप होकर के तीसरे पे जाएगा। जब ये होगा तो आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो एकाग्र क्षमता है, जो एकाग्र होने की टेंडेंसी है, वो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जीवन में कभी भी विकास नहीं होगा। इसलिए जब आप 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 1 घंटे में 10 बार उठते हैं, कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ याद आएगा, और आप 1 घंटा निरंतर नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं क्या? हाँ या ना? क्योंकि अटेंशन लेवल घट गया आपका। आपको हर 30 सेकंड में कुछ नया एंटरटेनमेंट चाहिए, हर 30 सेकंड में कुछ नई चीज चाहिए, हर 30 सेकंड में दिमाग को कुछ और देखने की, सुनने की, छेड़ने की आदत है। इसलिए आप एकाग्र नहीं रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, और जब स्टेबल नहीं रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे, तो आपका कहीं पर भी एकाग्र नहीं हो सकता दिमाग, कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए दिन भर मोबाइल चलाते रहना, बिना लिमिट के मोबाइल चलाते रहना, हर समय मोबाइल चलाते रहना, हर घंटे पर उठा करके मोबाइल को खोल करके देखना, यह अधर्म है। क्या है? अधर्म। क्यों? क्योंकि आपका विनाश कर देगा। मेडिटेट करेंगे, 30 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएंगे और किसी भी एक विषय पर मेडिटेट करेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आप एग्जाम देने जाएंगे, आप पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उसमें नंबर 1 होंगे। और जब नंबर 1 होंगे तो एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें भी नंबर 1 होंगे, उसमें नंबर 1 होंगे तो आगे भी नंबर 1 होंगे, हर चीज में नंबर 1 होते चले जाएंगे। कोई भी विषय आप पढ़ेंगे तो आप उसमें हमेशा आगे रहेंगे। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जो क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, थोड़ी देर याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी एकाग्रता समाप्त है, उनका दिमाग एकाग्र नहीं है। इसलिए मेडिटेशन यहां पर आपको सिखाया जा रहा है। जब हम रास्ते में चलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कोई हमको छेड़ने का भी प्रयास कर सकता है, कोई हमारे ऊपर कमेंट भी कर सकता है, कोई हमें प्रवोक भी कर सकता है, कोई हमें गलत दृष्टि से देख भी सकता है, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, समाज में हर मानसिकता के लोग रहते हैं। तो कोई अगर हमारे साथ बदतमीजी करे, दुर्व्यवहार करे, अमर्यादित, अनाचार है, अशोभनीय अपशब्द कहने का प्रयास करे, तो हम मौन ना रह जाएं, हम रोते ना रहें, हम घर आकर के मम्मी को बता करके रोने ना लगें, बल्कि उसी समय उसका सॉल्यूशन करें। इसके लिए आपको आत्मरक्षा भी यहां पर सिखाई जा रही है, यानी अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करना। ये क्या है? ये धर्म है। क्या है? क्या है? इसलिए हमारे शास्त्रों में भी एक मंत्र आया है, एक श्लोक आया है, अग्रतश्चतुर्ह वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यानी कि एक हाथ में हमारे शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि जहां पर शास्त्र काम आए वहां हम शास्त्र का उपयोग करें, और जहां पर शस्त्र काम आए वहां पर हम शस्त्र का उपयोग करें। दोनों जरूरी है। राम जी जब वनवास गए, कितने लोगों ने देखी है रामायण टीवी में?
तो जब राम जी वनवास गए, सब कुछ छोड़ के गए, उनको राजा बनना था, वो राजा नहीं बने, राजा बनने के स्थान पर उनको पता चला कि उनको वनवास जाना पड़ेगा, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा। जो उनके कानों में सोने के कुंडल थे वो भी उतार दिए, गले में सोने के हार थे वो भी उतार दिए, सिर पे सोने का मुकुट था वो भी उतार दिया, शरीर पर मखमली कपड़े थे वो भी उतार दिए, ऐशो आराम की सुविधाओं की चीजें थी वो भी उतार दी। सब कुछ उतार करके क्या धारण कर लिया? क्या धारण किया? जोर से बोलो। जब देखिए रामायण तो क्या धारण किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। साधु वेश धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन सा शस्त्र? धनुष और बाण। सब कुछ छोड़ दिया। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, लग्जरी लाइफ स्टाइल, रिसोर्सेस, सब कुछ छोड़ दिया। नंगे पैर गए। सुंदर पैरों में जो पहनते थे, आजकल जिसको शूज बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं, स्नीकर्स बोलते हैं, उस तरह की उस समय जो रही होंगी वो पहनते थे, लेकिन वो भी उतार करके लकड़ी की खड़ाऊ पहन के गए। लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, वो क्या था? शस्त्र नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनको पता था कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो चरित्रवान हूं, मैं तो बलवान हूं, मैं तो तेजवान हूं, मैं तो धैर्यवान हूं, मैं तो बहुत ऊंचे आचरण का हूं। लेकिन समाज में जो लोग हैं वो सारे ऊंचे आचरण के नहीं है, इसलिए लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। और जब मैं जंगल में जाऊंगा तो बहुत सारे पागल लोग आएंगे रास्ते में, वो बातों से, उपदेशों से, प्यार से, सम्मान से समझने वाले नहीं है। इसलिए वो कैसे समझेंगे? वो कौन सी भाषा समझेंगे? तो वो शस्त्र की ही भाषा समझेंगे, उनको शस्त्र की ही भाषा समझानी पड़ेगी। इसलिए आपको यहां पर लाठी चलाना, डंडा सब चलाना, कराटे चलाना और क्या क्या सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? मजबूत क्यों बनाया जा रहा है? इसीलिए बनाया जा रहा है। ये मजबूत बनाने के लिए आपको यहां पर लेकर के आए हैं। इसलिए सुबह कितने बजे उठाते हैं आपको? कितने बजे? जोर से बोलो। 7 या 5? 5 बजे। और घर में अगर आप होते तो कितने बजे उठते? 10 बजे। जब पूरी दुनिया सो के उठ करके आधा काम कर देती तब आप उठते, लेकिन यहां पर आपको कितने बजे उठा रहे हैं? रात को कितने बजे सुलाते हैं? 10 बजे। पूरा दिन आपकी अलग 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 एक्टिविटीज होती हैं। ये क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये भारत में एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है, इसको ध्यान से सुनिए। आप सब लोग टीवी देखते हैं, ऐड देखते हैं, कभी उसमें कैटरीना कैफ आती है, कभी उसमें करीना कपूर आती है। कितने लोग कैटरीना कैफ को जानते हैं? हाथ उठाइए, जोर से, अच्छे से उठाइए। कितने लोग करीना कपूर को जानते हैं? कितने लोग ऐश्वर्या राय को जानते हैं? कितने लोग अभी नई नई और किस किस को जानते हैं? मुझको तो सबके नाम नहीं पता है, जोर से बोलो। आलिया भट्ट को कितने लोग जानते हैं? और शिल्पा शेट्टी को कितने लोग जानते हैं? और दीपिका पादुकोण को कितने लोग जानते हैं? ये बीच वाले किसी को नहीं जानते? आप लोग किसी को नहीं जानते? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। देवी अहिल्याबाई होलकर को कितने लोग जानते हैं? कौन थी? कौन थी देवी अहिल्याबाई? आप बताओ। नहीं नहीं आप नहीं, ये आगे बच्ची बैठी है। हाँ हाँ बताओ, जिसने हाथ उठाया कौन थी? रानी थी, बस इतना पता है? अगर आप इतना धीरे बोलेंगे तो फिर कैसे डराएंगे किसी को? थोड़ा जोर से बोलो। किसको? नहीं मालूम, और किसी को दीजिए। और कौन बताएगा? देवी अहिल्याबाई होलकर को सब जानते थे अभी थोड़ी देर पहले तक। कौन बताएगा? कितने लोग जानते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर को? दोबारा बताओ। ये आगे बच्चियों में कितने लोग जानते हैं? किसी को मालूम नहीं? किसी को नहीं मालूम? अभी सबको मालूम था। दीपिका पादुकोण को कितने लोग जानते हैं? हाँ कौन थी? उसको बताओ, उसको दो। अरे आप उसको दो ना। बस ये पता है कि वो एक्टर है। एक्टर है? वो क्या करती है फिर? एक्टिंग करती है। एक्टिंग करती है। तो ये जब हम टीवी में एड्स देखते हैं, कभी फेयर एंड लवली का ऐड आता है, कभी लैक्मी का ऐड आता है, कभी पैंटीन का ऐड आता है, कभी हेड एंड शोल्डर का ऐड आता है। जब भारत विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा था, तो विदेशियों ने एक षड्यंत्र किया, ध्यान से सुनिए। और षड्यंत्र करने के बाद उन्होंने कहा कि हम मिस यूनिवर्स बनाएंगे। उन्होंने भारत की 2 महिलाओं को मिस यूनिवर्स बनाया। शायद एक सुष्मिता सेन को बनाया था, सुष्मिता सेन को बनाया था, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, और एक ऐश्वर्या राय को भी बनाया था। तो 2 महिलाओं को, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, 2 को विदेश में लेके गए और विदेश में ले जाकर के उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ये मिस यूनिवर्स है, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्रियां हैं, वो मिस यूनिवर्स होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये किसी को पता नहीं चला। जब उन्होंने दुनिया को बताया कि ये मिस यूनिवर्स है, दुनिया ने देखा अरे बहुत खूबसूरत है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। फिर जब वो भारत में आई तो उनके साथ 2 बैग दिए, एक दिया लैक्मी का बैग और एक दिया पैंटीन का बैग, कि इनकी खूबसूरती का राज क्या है।
तो दुनिया को उन्होंने आके बताया खूबसूरती का राज तो लैक्मी है, और दूसरी ने बताया खूबसूरती का राज तो पैंटीन है। और उसके बाद आज जितनी भी लिपस्टिक की कंपनियां हैं भारत में जितनी तेजी से फैल रही हैं, और अगर बहुत सारी कंपनीज के जो लिपस्टिक्स हैं और इस तरह की जो चीजें हैं उनकी जब लैब में जांच हुई तो पता चला कि उन लिपस्टिक के अंदर गाय का मांस पाया गया। यानी भारत की जो नारी है, माता निर्माता भवती, ये भारतीय संस्कृति का ध्येय और मूल वाक्य है। मां निर्माण करने वाली है, उस निर्माण करने वाली माता के होठ पर गाय के चमड़े से बनी हुई लिपस्टिक जब लग गई और वो गाय का मांस अंदर चला गया तो वो बुद्धि तो उसकी पहली भ्रष्ट हो गई। इसीलिए हम जोधपुर के अंदर हैं, यहां की माएँ खाती थी चूरमा तो पैदा करती थी सूरमा। करती थी कि नहीं करती थी? हाँ या ना बोलो। लेकिन अब की मां नहीं खाती है चूरमा, वो खाती है बर्गर और पैदा होते हैं जोकर। क्या होते हैं कि नहीं होते? तो ये जो चीजें बदल गई, हमने खूबसूरत होने का जो पैमाना लगाया है वो गोरा होने को खूबसूरत होने का एक पैरामीटर बना दिया है कि जो गोरा होगा वही खूबसूरत होगा, है जो फेयर एंड लवली लगाएगा वही खूबसूरत होगा। खूबसूरती फेयर एंड लवली से नहीं होती, खूबसूरती गोरा होने से नहीं होती, खूबसूरती लिपस्टिक से नहीं होती। क्या द्रौपदी मुर्मू ने कभी फेयर एंड लवली लगाई? द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? कौन है? जोर से बोलो। तो उनके पास कितनी पावर है? बहुत पावर है, भारत की प्रथम महिला। लेकिन अगर वो फेयर एंड लवली लगाती रहती, लिपस्टिक लगाती रहती और इसी में फंसी रहती तो कभी क्या राष्ट्रपति बन पाती? मायावती को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है मायावती को? कोई जानता है? कौन है? पॉलिटिशियन है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी 4 बार चीफ मिनिस्टर रही मायावती। कभी आप उनको देखिए ध्यान से, उनसे ज्यादा पावरफुल लेडी चीफ मिनिस्टर भारत में शायद कोई रही हो। किरण बेदी को कोई जानता है? इन सबको आप देखेंगे, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी। अब आइडियोलॉजी किसी की कोई भी हो, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, विचारधारा किसकी क्या है उस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारा विषय यह है कि इन्होंने किस चीज को प्राथमिकता दी, महिला को पावरफुल होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, इसको समझिए। उसको पावरफुल होना है तो जितनी महिलाएं हैं, ये आपको कौन सी ड्रेस में नजर आ रही हैं? भारतीय वेशभूषा के अंदर कोई ऐसी महिला है जो जीन्स पहनती हो, शॉर्ट्स पहनती हो? इनमें से कोई पावरफुल महिला आपको जीन्स शॉर्ट्स में फटे हुए कपड़ों में दिखेगी क्या? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पावर का जो सिद्धांत है वो भारतीय वेशभूषा के ही अंदर छिपा हुआ है। तो ये आप एक चीज समझिए, सबसे पहले ये बेसिक चीज है, धर्म की परिभाषा समझिए। भगवद गीता को भगवद गीता क्यों कहते हैं इसको समझिए, क्योंकि बेसिक चीज हमको समझनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अंदर कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। किसने बोली है? कृष्ण भगवान ने बोली है। किसको बोली है? अर्जुन को बोली है। कहां पर बोली है? कुरुक्षेत्र के मैदान में बोली है। लेकिन अगर कोई पूछे कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है, आप ये पहले बताइए, श्लोक हमको बाद में बताइए। इसके अंदर क्या है वो हम बाद में पूछेंगे, पहले ये बताइए श्रीमद् भगवद गीता का मतलब क्या है। ये जो एक शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो हम बता पाएंगे क्या? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। हम धर्म कन्वर्ट क्या होता है, धर्म परिवर्तन क्या होता है, धर्मांतरण क्या होता है, ये बाद की बात है। लेकिन धर्म क्या है पहले ये बताइए। तो हमको सबसे पहले बेसिक चीजें क्या है वो पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहला बिंदु जो है श्रीमद् भगवद गीता, इस शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि आप सब यहां पर जिस निमित्त आए हैं, गीता परिवार 1986 में पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी ने बनाया। अगर वो नहीं बनाते तो ना ये गीता परिवार होता, ना ये महेश्वरी भवन में ये कार्यक्रम होता, ना हम होते, ना आप होते, कुछ भी होना नहीं था, है कि नहीं? तो 1986 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था गीता परिवार। यानी यहां जो भी हो रहा है उसके मूल में क्या है? गीता। हम सब जुड़े हैं, इसके मूल में क्या है? गीता। आप सब यहां पर बैठे हैं, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि गीता। क्योंकि गीता नहीं होती तो गीता परिवार नहीं होता, और गीता परिवार नहीं होता तो हम ये आयोजन नहीं करते, हम ये आयोजन नहीं करते तो मैं यहां नहीं होता, मैं यहां नहीं होता तो फिर ये बात भी नहीं होती। तो श्रीमद् भगवद गीता एक शब्द है, इस शब्द का निर्माण 3 शब्दों से मिलकर के हुआ है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? श्रीमद्, भगवद और गीता। क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो एक साथ। श्रीमद् जो शब्द है वो आदर सूचक शब्द है। रिस्पेक्टफुली हम किसी का जब नाम लेते हैं तो किसी का नाम लेने से पहले, महिला से पहले उसके नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं, पुरुष से पहले उसके नाम के आगे श्रीमान लगाते हैं, श्री लगाते हैं, है कि नहीं? आदरणीय लगाते हैं, माननीय लगाते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है, आदर सूचक शब्द हम किसी के भी नाम के आगे जो लगाते हैं, ऐसे ही भगवद गीता के सामने हमने एक शब्द लगाया है जिसका नाम है श्रीमद्। क्या? श्रीमद् आदर सूचक शब्द है। भगवत दूसरा शब्द है। भगवत का मतलब है भगवान, और गीता का मतलब है गाया हुआ ज्ञान, गाया हुआ गीत। यानी श्रीमान भगवान, भगवान कौन? श्री कृष्ण। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गया गीत, गीत रूपी ज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? गीता। श्रीमद् भगवद
गीता। इसीलिए हम ये जो शब्द है श्रीमद् भगवद गीता, इसको श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान द्वारा गाया गया, जोर से बोलो, गीत है। ये बेसिक बात है, जिसको हम पढ़ते हैं उसके बारे में पहले बेसिक जान लीजिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है,